मैंने देखा है एक चीज़ हमेशा कि ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारी बहनें होती है उनके चेहरे पे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जो हमें लगता है कि उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है, ऐसा क्या प्राप्त किया उन्होंने जो हमारे पास नहीं है। जब भी हम हमारे कोई भी दर्शक सेंटरों पर जाते हैं या फिर मधुबन आते हैं, उन सभी को एक एक्सपीरियंस आता है, वो एक भासना आती है जी। कि जैसे ईश्वर के रूप में हमारी ब्रह्मा कुमारीज हैं। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि ऐसा क्या मिला है आपको जो आप सभी के चेहरों पर छलकता है। एक्चुअली परमात्मा का प्यार वो सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन की जी। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पेशली परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है मेडिटेशन, उस मेडिटेशन के थ्रू हम रेगुलरली अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। अच्छा। और जब हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को पावरफुल बनाते हैं, अपनी इनेट क्वालिटीज़ को फिर से एम्पावर करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो वो सब प्रैक्टिकल बिहेवियर में हमारी लाइफ में दिखाई देता है। करेक्ट। और सबसे बड़ा इस संस्था का जो उद्देश्य है वो सर्व के प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना। तो यहाँ जो भी समर्पित बहनें और भाई हैं उनके लिए सारा विश्व ही परिवार है। वाह। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो बहुत खुश होता है। तो जब यहाँ की सेवाएं भी पूरे विश्व के लिए होती है तो सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और विश्व के चाहे छोटे बड़े किसी प्रकार के भेदभाव से परे होकर के जब हम दिल से उनके लिए कुछ करते हैं तो वो खुशियाँ ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में, हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। बिल्कुल। तो देना भी एक खुशी को पाने का एक मंत्र है, ऐसा हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको जीवन में खुशियाँ अनुभव करनी है तो आप आज से ही कुछ ना कुछ जो आपके पास है वो देना शुरू करें। यस। जब एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक महात्मा जी बैठे थे, उनसे पूछा कि मैं क्या करूं जो मैं खुश हो सकूं। तो उसने कहा कि मेरे पास तो, महात्मा जी ने उसको कहा कि तुम देना सीखो, जितना देते जाओगे उतना तुम खुशी को अनुभव कर पाएंगे जी। तो उसने कहा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं खुद फकीर हूँ, मैं मांग रहा हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात उनको कही गई कि एक मुस्कान तो आप किसी को दे सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सामने से कोई बहुत सीरियसली एकदम सीरियस फेस लेकर आ रहा है और हम जब अचानक से उसके सामने आते हैं और सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हैं तो वो जो भी सोच रहा है, उसका जो चिंता का जो चेन चल रहा है वो एक बार ब्रेक होता है। करेक्ट। और हमें देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तो आती है। वाह। तो देने में हम कुछ स्थूल चीज वस्तु ही दे ऐसा नहीं है, हम मुस्कान भी दे सकते हैं। तो एक मुस्कुराहट हम सभी को दे, ये लक्ष्य लेकर के ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे भाई और बहनें सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और खुशी को अनुभव कर रहे हैं। दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं खुशी की, कई बार ऐसा होता है ना दीदी कि ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आता है हमारी लाइफ में, कई बार हमारे जो बहुत ही क्लोज लोग होते हैं वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। कई बार कोई ऐसी बीमारी हो जाती है हमारे रिलेटिव्स में जी। अपने आसपास के लोग में कोई भी बीमारी जो बहुत तकलीफ दे रही है उनको जी। उनकी तकलीफ हम भी महसूस करते हैं और आसान नहीं होता कि अपनों को इस सिचुएशन में देखने का। जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ दीदी कि स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, क्योंकि आसान नहीं है। कोई भी सिचुएशन जब लाइफ में आती है हमारे तक वो सीमित होती है तो हम फिर भी उसको टॉलरेट कर लेते हैं, हम पूरी कोशिश करते कि उसमें हम टूटे नहीं। लेकिन जब हमारे किसी मित्र संबंधी के या बहुत जो क्लोज है पर्सन्स हमारे लिए, उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हम अंदर से टूटना शुरू होते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हमने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग नहीं बनाया है। बाहर से कई बार कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है लेकिन इंटरनली वो बहुत जल्दी अगर उसमें हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका कारण यही है कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए हमें बीच बीच में अपने थॉट्स को चेक करना है और अपने आप को चार्ज करते रहना है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वो भी
सराउंडिंग से हम लेते हैं, करेक्ट, तो उसमें भी हम क्या ले रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो हम जैसे कॉमेडी शो हम देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस प्रकार से वो आपके मन को इफेक्ट कर रहा है वो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि अगर हम कोई कॉमेडी शो भी देख रहे हैं, लेकिन उस कॉमेडी में आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की बातें हो रही है जिसमें किसी को पुल किया जा रहा है, किसी को डाउन करके बात हो रही है, किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो जाने अनजाने, भले आप तो हंसने के लिए वो देख रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने वो सारा मटेरियल आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। अच्छा, और उसी का इफेक्ट फिर उन इमोशंस के साथ जुड़ जाता है, वो फिर हमें वीक करने लगती है। करेक्ट, तो जब इस प्रकार रोज छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमारे मन को कमज़ोर करती जाती है, और जब फिर हमें किसी और को सपोर्ट करने का टाइम आता है, तब हमें फील होता है कि हम खुद ही मेंटली वीक है, तो हम इनको कैसे सपोर्ट करें। करेक्ट, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हमें, जैसे हवाई जहाज़ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क पहले आपको लगाना है, करेक्ट, पहले आपको लगाना है, आपको अपने आप को सेव करना है, फिर आप औरों को सेव करना। करेक्ट, हम अगर दूसरे की मदद, भले वो कितना भी नियर डियर आपके पास बैठा है, आप सोचो पहले मैं उसकी मदद करूं, पर पहले आपको अपने आप को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो ऐसे ही जीवन का हवाई जहाज भी उड़ान भरता है, और उसमें अगर कोई भी सिचुएशन इस प्रकार से हमें परेशान करती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को प्रिपेयर करना है, खुद जी। को तैयार करना है। खुद को तैयार करने के लिए हम एक दिन में तैयार नहीं होते, उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना होगा। और आज के युग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारे पास समय नहीं एग्जैक्टली, है ना। तो समय का होना क्यों ज़रूरी है? अगर हम कोई भी चीज़ को हम चाहते हैं कि उसका जो आउटपुट है वो पूरा हो, परफेक्टली हो, लेकिन उसके लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, उसको ठीक करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं अपने मन को स्ट्रांग नहीं बना सकती। और जब मेरा खुद का मन स्ट्रांग नहीं होगा, इंटरनली मैं स्ट्रांग नहीं होंगी, तो मैं अपने आसपास के जिन भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पाएंगे। अगर हम इमोशनली वीक है तो कहीं ना कहीं, जैसे कई बार हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल बेड पर है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें उस समय फील कर रहे होते हैं। तो हम जब उनके आसपास है तो वो हमारी फीलिंग्स को कैच करते हैं। हम भी दुखी हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, हताश निराश हो रहे हैं, तो वही वाइब्रेशंस उस आत्मा तक भी पहुंच रहे हैं। करेक्ट, तो वो स्ट्रांग फील करना तो दूर, पर जो वो कर रहा है कोशिश फिर से उठने की, उसमें वो अपने आप को और वीक फील करेगा। करेक्ट, तो इसीलिए हमें उस सिचुएशन में जितना हो सके अपने आप को स्टेबल रख करके, और जो हम पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, एक हिम्मत उसमें भर सकते हैं। या जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार में कोई कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर पेशेंट में हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी के लिए उस व्यक्ति के लिए क्या यातनाएं उसको भोगनी पड़ती है। हम उसका वो दुख या वो दर्द तो हम ले नहीं सकते, लेकिन हम इस प्रकार की सिचुएशन वहाँ क्रिएट करें। एक जैसे बच्चे हैं, उनके परिवार के बच्चे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से जो उम्मीद रखते हैं या उनको जहाँ देखना चाहते हैं, माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहती जी। तो अगर वो देखती है कि मेरा बच्चा एकदम खुश है, अच्छे से वो एंटरटेन कर रहा है, वो भले आपको अच्छा नहीं लगेगा उस सिचुएशन में कि मेरी माँ बीमार है और मैं उसके खुशियों का ध्यान रखने के लिए बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश होके नाच रहे हैं, सभी को बुला करके पिकनिक मना रहे हैं। माँ उस सिचुएशन में जब बच्चे को देखेगी, एक निश्चिंतता आएगी कि मेरे बच्चे का जीवन मेरे पीछे से भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसको खुश रहने की आदत है। करेक्ट। तो एक बार में दिखावे के लिए भी सही, लेकिन आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जी। तो आप उसको हेल्प भी करेंगे और उस वाइब्रेशंस से क्या पता वो पूरा हील होके फिर से नई जीवन शुरू कर सके। हाउ ब्यूटीफुल दीदी, एकदम सही कहा आपने कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हो सकती है।
दीदी अब मैं पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के या फिर हमारे आसपास के करीबी लोग शरीर छोड़ देते हैं, जी। अर्थात उनकी डेथ हो जाती है। हम्म। वहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन शायद अनएक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक उस व्यक्ति से या उस आत्मा से जुड़े होते हैं। फिर वो एक जर्नी उनसे दूर होने की शुरू हो जाती है। ऐसे में मैं ये नहीं पूछ सकती कि खुशी कब फील होगी, मैं ये ज़रूर पूछ सकती हूँ कि वो जो दुख की भासना है उसे कम कैसे किया जाए। मृत्यु के सत्य को पहले हमें समझना है जी। और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जैसे अगर हम जीवन को यात्रा कहते हैं तो मृत्यु उस जीवन यात्रा का एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, और वहाँ से एक नई यात्रा का आरंभ होता है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप को पहले ये चीज़ समझानी है कि जो आया है उसको जाना है। ये हमने कई बार सुना है या सुनाया है, पर आज मुझे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। और जो आत्मा आज मेरे साथ थी, मुझे उसकी जितनी आवश्यकता थी, शायद उससे कई ज़्यादा आवश्यकता आगे जहाँ उसकी यात्रा शुरू हुई है वहाँ थी। इसीलिए वो आज इस परिवार को छोड़कर उस परिवार तक पहुँचे हैं। क्योंकि ये भी उतना ही सत्य है कि मृत्यु के इस पड़ाव में जब एक व्यक्ति एक परिवार को रोता छोड़ के जाता है, तो वही उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, वो जिस परिवार में जाकर के फिर से नया पार्ट, नया रोल अपना शुरू करती है, तो वहाँ वो खुशियों का कारण बन जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए हमें उस सिचुएशन में दुख से उभरने के लिए एक तो ये ज़रूर याद रखना है कि उनके जो भी सिद्धांत थे, जो वो व्यक्ति मुझसे चाहता था, जो उनकी मुझसे उम्मीदें थी, मुझे उसको पूरा करना है। यही मेरी उसके लिए वास्तविक श्रद्धांजलि है। और दूसरा कि अगर मैं आज उनके लिए दुखी होती हूँ, बार बार उनकी कमी को महसूस करके उनको बार बार याद करके रोती हूँ, तो मेरे वही सैड फीलिंग वाले वाइब्रेशंस उस तक पहुँच रहे हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पास से जो चला गया है वो दुखी रहे। करेक्ट। तो अगर हम सचमुच उनसे प्यार रखते हैं, सचमुच में हम उनको चाहते हैं कि ऐसा न हो कि उसको दुख मिले, तो हमें अपने आप को संभालना होगा। करेक्ट। और संभालने के लिए उसके गुण, उसकी विशेषताओं को याद करते हुए उसकी आगे की जर्नी बहुत हैप्पी रहे, बहुत सुखद रहे, उसके लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं जितना हो सके उसको शांति के, खुशी के, उसकी जो पुरानी पास्ट की अच्छी मेमोरीज है उसको इमर्ज करके वो वाइब्रेशंस उसको देने हैं। और उस सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए मुझे अपने आप को यही याद दिलाना है कि जो भी गया है वो हमारे पास जो भी खुशियाँ हमें दे कर के गए हैं, जो भी शिक्षाएं हमें दे कर के गए हैं, जो हमारे जीवन को संभाल कर गए हैं, वो आगे के अपनी जीवन यात्रा को सुखद और सफल बनाने के लिए गए हैं। तो मुझे अब जिम्मेवार बन करके और उनकी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना है जी। और आत्मा अविनाशी है, उसका अंत नहीं हुआ है, उस शरीर का अंत हुआ है। इस थॉट से ही आप अपने दुख को आधा कर लेते। करेक्ट। जैसे कई बार हम देखते हैं कि परिवारों में भी जो स्पिरिचुअलिटी के टच में नहीं भी है, वो भी ये मानते हैं कि वो आत्मा सब कुछ सुन रही है। Yes. वो हमारे आसपास है, हमको फील होता है। तो ये निश्चित है कि जो गए हैं वो हम सभी के बीच में प्रत्यक्ष रूप से गए हैं। करेक्ट। पर कहीं ना कहीं उनके सूक्ष्म रूप से या उनके वाइब्रेशंस के रूप से हम उनको समय प्रति समय फील करते हैं। तो उनको हम अपने आसपास अनुभव करें और उनका ओरा फील करें और अपना भी पॉजिटिव और पावरफुल, पीसफुल ओरा उनको महसूस कराएं, ताकि उनकी यात्रा भी सुखद हो। देखिए, हम जब इस विश्व में आते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में आते हैं जी। वहाँ से लेकर के जब तक हम बूढ़े होते हैं, वो पूरी जर्नी में मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हर बुज़ुर्ग
जो एक एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहाँ पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी तय की है। अगर वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है कि हम कई बार हमारे सारे जो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए, जो हम कुछ रह गया, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, जबकि किया बहुत कुछ, लेकिन उसमें भी हमें बुढ़ापे में ऐसा लगता है ये चीज़ नहीं हो पाई, वो होती ना तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। ऐसे में आपका क्या कहना है, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्ग हमारे दर्शक भी हो सकते हैं जिनको शायद लगे कि मैं कुछ चीज़ें और करती या करता तो मैं और भी खुश होता। आपका क्या कहना है? जैसे जीवन के पड़ाव में जो अनुभव उन्होंने अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों को दिए हैं जी, वो सभी अनुभव अगर वो उस समय स्मृति में लाए तो उनको ये फील हो सकता है कि बहुत कुछ किया गया है। हमेशा ये एक ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की कि हम उसी पहलू को देखते हैं जो बहुत थोड़ा सा है लेकिन जो हुआ नहीं है। जी, है ना। जैसे एक मेंटेलिटी बन गई है। एक बार एक स्टूडेंट्स को दिखाया गया, एक बहुत बड़ा वाइट पेपर दिखाया और पूछा गया कि ये क्या है, तो उस वाइट पेपर के कॉर्नर पे छोटा सा डॉट, ब्लैक डॉट बना दिया गया था। तो 95% स्टूडेंट्स का आंसर यही था कि ये ब्लैक डॉट है, जबकि एक कोने में वो छोटा सा डॉट था और 95% वो पेपर जो था, 99% वो पेपर वाइट था। उस वाइट पेपर को सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ने जज किया और बाकी सभी उस ब्लैक डॉट पे अटके हुए हैं। तो हमारी लाइफ में भी हम यही कर रहे हैं। जो किया है उन खुशियों को, अभी तो जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो क्यों ना हम उन खुशियों को अनुभव करें जो हमने दिया है, जो हमने किया है। ये फैक्ट है कि अगर मैं ऐसा करती तो और अच्छा होता, तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सके हैं तो उस चीज़ को वहाँ पर मत रखिए। आप अगर किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं या आप अगर कोई बच्चों के साथ गार्डन में जाकर के बैठते हैं या आप अगर अपने बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में बैठे हैं, तो आप वहाँ उनको वो स्किल सिखाइए। आपने वो नहीं किया पर अभी भी एक नया स्टार्टअप हो सकता है। करेक्ट। मुझे सिंगिंग का शौक था और मैं गाना गा सकती थी और मैं बहुत अच्छी सिंगर बन सकती थी। ये सोचते रह जाना उम्र के उस पड़ाव में, उससे अच्छा है कि अब मैं कुछ अपने सिंगिंग क्लासेस तो ज्वाइन नहीं करूँगी, तो मुझे क्या करना है कि जितना भी मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मेरी हॉबी है, तो हॉबी जो होगी वो दिल से निकलेगा। करेक्ट। तो वो आप उन बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। आप अपने कोई आपका सोशल ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ आप उसको एंजॉय कीजिए, पर मन में रख करके बार बार उसी के बारे में सोच के अपने को डिस्करेज या डिमोरल करने से अच्छा है कि हम अपने उसको, अभी भी कहाँ टाइम गया है। करेक्ट है ना। यस, बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा आया है पर खत्म तो नहीं हुआ हूँ ना। अभी भी मैं जिंदा हूँ। यस, और मैं कर सकती हूँ। तो ये लेकर के हम वापस से शुरुआत कर सकते हैं। दीदी, हर पड़ाव पर जिंदगी के एक शब्द मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है जिसका नाम है काश, आई विश। ये एक ऐसा शब्द है ना दीदी, जो किसी भी सेंटेंस के पहले अगर लगा दिया जाए ना तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ वो काश के बाद वाला सेंटेंस ही आपको पूरा ओवर पावर कर देता है। काश मैं अब्रॉड सेटल हो जाती, काश मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाता, काश मैं फर्स्ट आ जाती, काश मुझे कुछ दिन और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता, काश मैं मेरे जाने वाले व्यक्ति के कुछ दिन और उनके साथ बिता पाती। ये काश शब्द दीदी काफ़ी लोगों को गिल्ट में लेकर जाता है, और जहाँ पर गिल्ट होता है वहाँ पे खुशी तो खो ही जाती है। जी। गिल्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हमें हमेशा हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जी, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि यंगस्टर्स भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। करेक्ट। हम कहें कि यंग एज एक ऐसा एज होता है जिसमें हमारे कल्पना के घोड़े बहुत दौड़ते हैं। करेक्ट। तो उस समय पे ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे काल्पनिक चित्र मन में आते जाते हैं और उसके पीछे हम अपनी
विचारों को दौड़ाते रहते हैं जी। लेकिन हम फिर उसमें अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो उस समय अगर हम सिर्फ इतनी सी बात समझ ले कि जो है जैसा है बहुत अच्छा है, अगर एक्सेप्टेंस पावर हम अपनी बढ़ा लेते हैं तो फिर वो काश की गुंजाइश नहीं रह जाती है। करेक्ट। हमें ये स्वीकार करना है कि लाइफ ने मुझे जो दिया है, जितना दिया है, जैसा दिया है वो बेस्ट है। मैं खुद भी हूँ तो अपने आप में मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा कोई दूसरा अगर मैं सेम टू सेम ढूंढना चाहूँ तो भी ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। करेक्ट। ट्विंस भी होते, उसमें भी फर्क होता है। करेक्ट। तो इस चीज को हम अच्छे से समझ ले, इस यूनिकनेस को जब हम फील करते हैं तो वो काश वाली गुंजाइश खत्म हो जाती है ना। चाहे लाइफ की सिचुएशन है, चाहे मेरी सेल्फ की पर्सनैलिटी है। जी। मैं थोड़ा फेयर होती या मेरी आवाज थोड़ी सी पतली होती, थोड़ी भारी होती, ये भी कई बार यस वो काश में आ जाता है, काश की लाइन में। और वो तो जब से आप इस शरीर में आए हैं, जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक वो काश रहने वाला है। काश रहने वाला है। तो उसको अगर आपको मिटाना है तो आपको एक्सेप्ट करना है खुद को। जो हूं, जैसा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं अपने गुण दोषों के साथ, हम मंदिर में जाके भगवान के आगे कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुण दोषों के साथ स्वीकार करो। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि अगर भगवान जी मंदिर में बोलने लग जाए तो जरूर पूछेंगे कि क्या तुमने पहले अपने गुण दोषों के साथ खुद को स्वीकार किया है। तो शुरुआत तो हमें अपने आप से करनी होगी ना। हम दूसरों से उम्मीद करते कि ये मुझे एक्सेप्ट करे। आगे चल कर के ऐसा व्यक्ति जो अपने पर्सनालिटी के लिए हमेशा उस काश वाली स्थिति में है, वो सोचता है मेरा लाइफ पार्टनर मुझे एज इट इज एक्सेप्ट करे। करेक्ट। अरे बंदे, खुद को देखो, तुमने खुद ने अपने आप को वैसा एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की सिचुएशंस को देखते हैं कि उस समय अगर मैं पढ़ाई के लिए उधर चली जाती या उधर सेटल हो जाती या उस समय अगर मैं ये कोर्स ले लेती, वो जो काश वाली स्थितियाँ बन रही है, मन में विचार आ रहे हैं, उस समय हमें अपने आप को यही समझाना है कि हर बात में कल्याण है। जो हुआ वो भी अच्छा, हो रहा वो भी अच्छा, और जो होने वाला है, जो आज मेरी लाइफ में है, वो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा शायद कुछ नहीं होना था, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। करेक्ट। तो ये जब हम अपने आप को समझाने लगते, एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक किसान था, वो फलों के बाग लगाता था जी। और बहुत सुंदर सुंदर फल उसके बगीचे में आते। तो जैसे ही अच्छे ताज़े फल निकलते थे तो उसका मन हुआ कि मैं राजा के लिए ले जाता हूँ। तो रोज वो अलग अलग तरह के फलों की टोकरी सजा के, उसमें नारियल भी रखा, पाइनएप्पल भी रखा, मैंगो भी रखा, ग्रेप्स भी रखे, सभी प्रकार से रोज अलग अलग सजा करके वो टोकरी राजा के दरबार में ले जाता। राजा बहुत प्यार से उसको स्वीकार करता और उसको आगे बढ़ा देता। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं राजा के लिए सिर्फ अंगूर लेकर के जाता हूँ, और उसने अंगूरों की टोकरी भरी और वो राजा के दरबार में पहुंचा। तो दरबार तो पूरा हो चुका था, लेकिन राजा किसी परेशानी से परेशान था और बहुत ज्यादा चिंता में था जी। तो जैसे ही ये टोकरी उसके सामने गई, तो रोज वो एक्सेप्ट कर रहा था, आज भी उसको एक्सेप्ट करना था। तो वो एक अंगूर उठाता, अपने मुंह में डालता, दूसरा अंगूर उठाता, वो उस किसान को मारता। अच्छा। और किसान की मन की स्थिति ये थी कि जब वो रास्ते में पूरा टाइम आ रहा था, बार बार सोच रहा था कि मैंने सिर्फ अंगूर क्यों लिए, रोज तो मैं तरह तरह के फलों से सजा करके टोकरी लाता हूँ, आज मैंने अंगूर ही क्यों लिए। काश मैं अंगूर नहीं लेता, नारियल ले आता, काश मैं पाइनएप्पल ले आता, काश मैं एप्पल ले आता। ऐसे सोचते सोचते वो पहुंचा, लेकिन वहां जाकर के उसके वो काश की गुंजाइश खत्म हो गई जब उसने राजा को उस चिंतित स्थिति में देखा और देखा एक अंगूर अपने खा रहा है या अपने साथ रखता जा रहा है और एक अंगूर किसान पे मार रहा है। किसान सोच में पड़ गया कि अगर आज अंगूरों की जगह नारियल या पाइनएप्पल होता तो मेरा क्या होता। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ कि आज मैं अंगूर ही लेके आया। करेक्ट। तो उस समय जो उसकी वो काश की गुंजाइश थी कि काश मैं नारियल भी ले आता, पाइनएप्पल, पर अब उसको समझ में आ गया कि नहीं, इस समय यही अच्छा था। वेरी नाइस। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है।